अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 646वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, बहुत ही अफसोस होता है ये बोलते हुए भी, हम लोग इतने बदनाम हो चुके हैं आज पूरी दुनिया के अंदर। लोग अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन मुल्कों में, उसके अलावा अदर जो कंट्रीज़ है वहाँ पर बाज़ाब्ता सोशल मीडिया के ऊपर ये कैंपेनिंग चला रहे हैं कि अगर तुमको टूरिज़म के लिए कहीं पे घूमने फिरने के लिए जाना है तो दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाओ, लेकिन इंडिया मत जाओ, इसलिए कि इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ रैपिस्ट। इंडिया जो है ये बलात्कारियों का, ज़िना बिल जबर करने वालों का दारुल हुकूमत बना हुआ है। पूरे मुल्क में इन्हीं का कब्ज़ा है और हम अपने अमल से दुनिया को ये बता रहे हैं। आप देखो, कठुआ के अंदर वो मासूम बच्ची, उसके साथ में 8 दिनों तक हैवानियत की गई। अभी कठुआ का मुआमला ठंडा भी नहीं हुआ था तो पता चला सूरत के अंदर ऐसा ही मुआमला पेश आया। एक मासूम बच्ची के साथ ज़बरदस्ती करके उसको झाड़ियों के अंदर फेंक दिया गया। अभी सूरत का मसला, यानी वो लड़की की अभी तक शनाख्त भी नहीं हो पाई कि फिर पता चल रहा है और एक इलाक़े में, फिर किसी और इलाक़े में, फिर किसी और इलाक़े में। यानी मोहतरम बुजुर्गों, आज के ज़माने में न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ख़बरें देखना ये किसी अज़ाब से कम नहीं है। आप ख़बरें देखो, आपको यहाँ पे मर्डर हो गया, वहाँ पे कत्ल हो गया, वहाँ ससरे ने दामाद को मार दिया, वहाँ पे दामाद ने ससरे को मार दिया, वहाँ पे भाइयों ने भाइयों को मार दिया, वहाँ पे बीवी ने अपने धगड़ के साथ, अपने यार के साथ मिलके हस्बैंड को मार दिया, वहाँ पे हस्बैंड ने अपने दोस्तों के साथ मिलके बीवी को मार दिया। आप देखेंगे ना, ये जो सुपर फास्ट 100 ख़बरें, 200 ख़बरें होती है, उसमें से आपको 75 से 80 ख़बरें ऐसी ही मिलेंगी। फ़लानी जगह पे रेप हो गया, फ़लानी जगह पे ऐसा हो गया, फ़लानी जगह पे वैसा हो गया। मतलब ये है, अमनो अमान, सुकून व इत्मीनान, उसका कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा। ना मासूम बच्चियों की जान महफूज है, ना बड़े उम्र की औरतों की इस्मत महफूज है, ना आपका माल महफूज है, ना आपकी दौलत महफूज है, ना आपकी जान महफूज है। कब क्या हो जाए उसका कोई भरोसा ही नहीं रहा। इसीलिए मोहतरम बुजुर्गों, लोगों ने बाज़ाब्ता ऐसे टी शर्ट बनाए, टी शर्ट, और उसके पीछे लिखा हुआ है बाज़ाब्ता कि अगर आप लोग इंडिया जाने वाले हैं तो उसे कैंसल कीजिए, इसलिए कि इंडिया जो है वो रैपिस्टों का कैपिटल बना हुआ है। बिवेयर सेंडिंग योर फीमेल्स टू इंडिया, इस तरह के जुमले लोगों ने अपनी अपनी टी शर्ट्स के पीछे लिखकर लगाए। मोहतरम बुजुर्गों, पूरी दुनिया में हमारी ये जो इमेज बनी हुई है, इसकी क्या वजह है? दुनिया में और भी ममालिक है, हमारे पड़ोस में चाइना है, हमारे पड़ोस में थाईलैंड है, हमारे पड़ोस में मलेशिया है, इंडोनेशिया है, हमारे पड़ोस में श्रीलंका है, और भी ममालिक है। वहाँ पर ऐसे हादसे, ऐसे वाक़यात क्यों नहीं होते जो हमारे यहाँ पे हर घंटे में, हर मिनट में ऐसे वाक़यात सुनने के लिए मिल रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है मोहतरम बुजुर्गों, उन मुल्कों के अंदर सबसे पहली चीज़, लोगों को बचपन से अखलाक की तालीम दी जाती है जो सिरे से हमारे मुल्क के अंदर नहीं है। उन मुल्कों में स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर भी वो एजुकेशन, वो तालीम सिखाई जाती है जो तालीम इंसान के ज़िंदगी के साथ में जुड़ी हुई है। हमारे मुल्कों में होड़ लगी हुई है, होड़ तालीम के, एजुकेशन के मामले में। हम लोग सिर्फ फ़िगर के लिए, नंबरात के लिए
और परसेंटेज के लिए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उसी पे हमारा फोकस होता है। और हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हमारे एजुकेशनल जो कैंपस है वो लोगों को यही बता कर अपने बच्चों को उनके कॉलेजेस, उनके स्कूल्स में दाखिला कराने के लिए राग़िब कराते हैं। आप देखो हमारे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए लोग उन बच्चों का एग्ज़ाम्पल पेश करते हैं, देखिए ये बच्चा हमारे ट्यूशन क्लासेस के अंदर, हमारे कॉलेज के अंदर, हमारे कैंपस के अंदर इसने 90% परसेंटेज लिया था, इसने 98 परसेंटेज लिया था, इसने 95 परसेंटेज लिया था, इसने फलाने सब्जेक्ट में इतने नंबर लिया था। मतलब लोगों को नंबर बता कर वो ये नहीं बताते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसी अखलाक की तालीम दी जाती है, हमारे बच्चों के यहाँ पे ऐसा किरदार बनाया जाता है, उनको पहले एक इंसान बनाया जाता है। अरे पहले इंसान बनाओ रे, पहले इंसान बनाओ, बाद में डॉक्टर बनाना, बाद में इंजीनियर बनाना, बाद में प्रोफेसर बनाना, बाद में टीचर बनाना, बाद में जो बनाना है वो बाद में बनाना। पहले उसको इंसान बनाओ, इंसान बनाने का सलीका सिखाओ, इंसान बनाने का तरीक़ा बताओ, एक इंसान कैसे होता है और उस इंसान के अंदर दूसरे इंसान की हमदर्दी और दूसरे इंसान के लिए दर्द कैसे होता है, ये सिखाओ। और ये सिखाया जाता है चाइना में बाज़ाब्ता सिलेबस के अंदर। माँ बाप का अदब और माँ बाप का एहतराम ये बाज़ाब्ता सब्जेक्ट है वहाँ पर। वहाँ के स्कूल्स, वहाँ के कॉलेजेस, बच्चों को ये तालीम दी जाती है। यहाँ तक कि चाइना के अंदर अपने माँ बाप के पैर धोना ये साल में एक मर्तबा इस तरह का वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है। बच्चों को अपने हाथों से अपने माँ बाप के पैर धोने लगाए जाते हैं। ये तालीम दी जाती है अखलाक की कि लड़की अगर है तो तुमने उसके साथ में कैसा बिहेव करना चाहिए, अगर वो लड़की है तो किसी और लड़के के साथ में, यानी उनको ये सिखाया जाता है। जो फिज़िकल अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ होता है उसकी तालीम दी जाती है। इस वजह से वहाँ पे ये फ़र्क मालूम होता है, ये चीज़ें लोगों को पता होती है। तो इसके लिए वहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो पहले इंसान बनते हैं। इसीलिए आप देखो, चाहे चाइना हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, चाहे अमेरिका हो, यूरोप का कोई मुल्क हो, भले वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर एकदम उरियानियत वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, मॉडर्न लाइफ जीते हैं, नंगे रहते हैं, ये उनका अपना पर्सनल मसला है। लेकिन जहाँ पे अखलाकियात की बात आती है, उनके अंदर जो अदब, जो एहतराम, जो इंसानियत है, आज हमारे मुल्क में उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं आपको 2-4 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इतनी मिसालें मैंने चाइना की दिया, फिर चाइना की ही मिसाल देता हूँ। चाइना जो इतने आज दुनिया के अंदर तरक्की के 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ है, अमेरिका और रशिया को टक्कर देने की उसके अंदर ताकत है, उसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ के लोगों की जो नरमी और जो अखलाक है। हमारे एक दोस्त अक्सर वो चाइना जाते आते रहते हैं। कई मरतबा उन्होंने मुझसे भी कहा, अरे बोले अपने बहुत अच्छे वहाँ पे ताल्लुकात है, रहने का खाने का सब इंतज़ाम है, कभी मेरे साथ में चलना। मैं बोला इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा एक आध मरतबा प्रोग्राम। वो मुझे हमेशा वहाँ की कारगुजारियाँ सुनाते रहते हैं। उन्होंने बताया, बोले चाइना के अंदर जब आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, जब आप मुल्क में दाखिल होंगे, आपको किसी भी काम के लिए बड़े से बड़े ऑफिसर की भी अगर ज़रूरत पड़ गई और आप उससे बात कर रहे हैं, वो इतनी पोलाइटली आपसे बात करेगा, नरमी शफ़क़त के साथ, आप सोच भी नहीं सकेंगे। उन्होंने मुझे सिर्फ़ एक जुमले में पूरी हकीकत बयान कर दी। उन्होंने कहा, मौलाना चाइना के जो क्लास 1 ऑफिसर्स है, चाहे वो कस्टम ऑफिसर्स हो, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो, पुलिस के ऑफिसर्स हो, उनके अंदर जो अखलाक है, जो नरमी है, हमारे मुल्क के किसी बड़े से बड़े अकाबिर में भी नहीं है। हमारे मुल्क में दीन की बड़ी बड़ी बातें करने वाले
किसी दीनदार में भी वो नरमी, वो शफकत, वो अखलाक नहीं जो आपको चाइना में गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स के अंदर मिलेंगे। क्यों? उनको तालीम दी जाती है भाई वैसी। हमारे यहाँ पे तालीम कैसे दी जाती है? स्कूलों में, कॉलेजेस में आप जाकर देखो, लड़के लड़कियों को पत्थर मार रहे हैं पीछे से, लड़कियाँ लड़कों को चिढ़ा रही है, गानों का कंपटीशन चल रहा है क्लासरूम के अंदर, छिछोरापन, धिंगाना, एक दूसरे को छेड़ना, एक दूसरे से हंसी मजाक। इसीलिए पिछले दिनों दिल्ली के अंदर एक मासूम बच्चा, स्कूल के अंदर उसका मर्डर हो गया, कत्ल हो गया वो बच्चा, और उस बच्चे के साथ में भी ज़ोर ज़बरदस्ती की गई कत्ल करने से पहले। क्यों हुआ ऐसा? एक स्कूल का कैंपस जो है वो एक मासूम बच्चे के लिए कत्लगाह क्यों बना? इसलिए कि तालीम ही नहीं है अखलाक की, किरदार की। देखो आप हमारे यहाँ स्कूलों में क्या तालीम दी जाती है। हमारे यहाँ पे बच्चों के छोटे छोटे जहनों में फिल्मों के ज़रिए से, सीरियलों के ज़रिए से जहर घोला जाता है। जहर बच्चों को वो तालीम दी जाती है। क्यों? कंपटीशन चल रहा है टीवी चैनल्स वालों के बीच में, और उसी कंपटीशन के चक्कर में ये फिल्म बनाने वाले, ये सीरियल बनाने वाले इतने नीचे गिर चुके हैं, इतने नीचे, मैं आपको उनके नीचेपन की हद भी नहीं बता सकता। आप सोचो मोहतरम बुजुर्गों, एक सीरियल, ऐसा सीरियल बनाया गया जिसमें एक 10-12 साल का लड़का होता है और उसको एक बड़े उम्र के औरत से मोहब्बत हो जाती है। अब वो दोनों के लव मैरिज की स्टोरी वो सीरियल में बताई जा रही है। मुझे बताओ, किसी घर में कोई मासूम बच्चा अगर वो सीरियल देख रहा होगा, उसका क्या इंटेंशन उस बच्चे के ऊपर पड़ेगा? ऐसी फिल्में बनाई जा रही है मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, जिसमें हमारे मुल्क के जो मिलेनियम स्टार है, आजकल उनके पास काम धंधा कुछ बचा हुआ नहीं है। इसके लिए ऐसी फिल्में, 70 साल 75 साल का बूढ़ा, उसको एक 15-16 साल के लड़की से इश्क और मोहब्बत हो रही है, और फिर वो दोनों की दास्तान आगे बढ़ रही है। क्यों? आप मुझे बताओ, ऐसे सीरियल बनाने से, ऐसी फिल्में बनाने से मुल्क का माहौल दिन ब दिन ख़राब नहीं होगा तो फिर क्या होगा मेरे मोहतरम बुजुर्गों? ये तालीम दी जा रही है हमारे यहाँ पर। एक तरफ आग लगाई जा रही है, आग जज्बात को भड़काने की। बाज़ाब्ता रेप कैसे करना चाहिए वो सिखाया जा रहा है हमारे फिल्मों के ज़रिए से। किस किस तरीक़े से, कैसे कैसे एंगल से तुम ये काम कर सकते हो, उसकी तालीम दी जा रही है। और दूसरी तरफ अब ऐसे जब हादसे बढ़ रहे हैं, क्यों? ज़हनियतें गंदी हो रही है, और वो ज़हनियतें गंदी होने की वजह से जब ऐसे केसेस हो रहे हैं तो पूरे मुल्क के अंदर बवाल मचा हुआ है। इसलिए सबसे पहली चीज़ हमारे मुल्क के अंदर ये इस तरह के सीरियल, इस तरह की फिल्में जो मुल्क के माहौल को ख़राब करने वाली है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। सेंसर बोर्ड ने ऐसी फिल्मों, ऐसे सीरियल्स को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। और दूसरी तरफ मुल्क में ऐसे सख्त कानून बनाए जाए, इस तरह का काम करने वाले जो लोग हैं उनको डायरेक्ट मौत की सज़ा, फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है, ऐसी कोर्ट बनाई जाए जिस कोर्ट के अंदर 8 दिन 15 दिन के अंदर ऐसे तमाम केसेस के ऊपर फैसला हो और आने वाले 8-15 दिन में उनको सज़ा मिल जाए। जब सज़ा में इस तरीक़े से तेज़ी होंगी, कोर्ट के फ़ैसले में इस तरीक़े से तेज़ी होंगी, उसी के बाद ये हादसे रुकेंगे। चाइना में और बाकी जो मैंने आपको मुल्कों की मिसालें दिया, उन मुल्कों में वहाँ पे क्यों नहीं होती ये चीज़ें? इसलिए नहीं होती क्योंकि उन मुल्कों में अगर ऐसे किसी मुलजिम को गिरफ़्तार किया जाता है, उसको सज़ा मिलना तो बहुत आगे की बात हो गई। जेल के अंदर जो दूसरे कैदी होते हैं, अब वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पे रेप का बोलबाला है, उन मुल्कों में भी कुछ क्राइम्स है, लेकिन वो अलग टाइप के क्राइम्स है। जैसे चाइना और दीगर मुल्कों के अंदर, उन मुल्कों के अंदर क्राइम किस टाइप के है? इल्लीगल कारोबार करने के, फेक कंपनीज, डुप्लीकेट माल बनाना, और वो टाइप के, वो लाइन के बड़े बड़े डॉन हैं वहाँ पर। वैसे बहुत सारे डॉन्स
वो जेलों के अंदर बंद है वहाँ के। वैसे डॉन्स को जब पता चलता है कि ये जो आया हुआ मुजरिम है, इसने एक छोटी बच्ची के साथ में रेप किया या किसी के साथ में भी रेप किया, वो सज़ा बाद में मिलेंगी, उसको जेल में ही ख़त्म कर दिया जाता है। दूसरे जो कैदी है, ऐसे मुजरिमों को जेल के अंदर रहना भी गवारा नहीं करते और उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। मोहतरम बुजुर्गों, जब मुल्क में इस तरह के कानून बनेंगे, इस तरीक़े से सख्त सज़ाएँ मिलेंगी, उसके बाद ही ये मसाइल काबू में आएंगे, वरना अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, हमारी बहन बेटियां वो उस वक्त तक महफूज नहीं हो सकेंगी जब तक कि इस तरह के सख्त कदम हमारी गवर्नमेंट नहीं उठा देती है। अल्लाह इस मुल्क की और मुल्क की तमाम बहन बेटियों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।